काफ़ी टाइम से मैं वीडियोस बना रहा हूँ और साथ साथ आपको पता है जब बंदा वीडियो पोस्ट करता है तो कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। इवन दो के काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके जो आंसर्स हैं वो ऑलरेडी मैं आप लोगों को दे चुका हूँ, लेकिन फिर भी काफ़ी सारे क्वेश्चन थे तो मैंने कहा इनकी एक प्रॉपर वीडियो बना लेता ताकि काफ़ी सारे और लोग भी होंगे जिनको इन क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर चाहिए होते हैं। तो मैंने कहा एक प्रॉपर क्वेश्चन आंसर वीडियो बना लें ताकि जितने भी आपके जो क्वेश्चन हैं जो आपने पूछे हैं या किसी ने नहीं भी पूछे हैं या किसी को इनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो उनको इस वीडियो में मिल सके। तो आज की वीडियो है क्वेश्चन आंसर की और काफ़ी सारे क्वेश्चन मैं कवर करने वाला हूँ जो जनरली आपने मुझसे पूछे हैं मेरे यूट्यूब के चैनल पे कमेंट बॉक्स में। तो आज मैं देने जा रहा हूँ उनके आंसर्स, तो आपने वीडियो देखनी है पूरी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय करे होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारी सारी मुश्किलात को आसान फरमाए और अल्लाह पाक हम सबको अपनी ज़ुबान में रखे। इन्हीं नेक दुआओं के साथ आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, शुक्रिया। चले चलते हैं वीडियो की तरफ। मैं 1 बाय 1 जो क्वेश्चन है उनका फिर आंसर करूँगा कि 28 क्वेश्चन जो मैंने अपने पास लिख के रखे हुए हैं तो मैं एक एक करके सबका आंसर देता हूँ। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है मेरे पास आया है वो है दाढ़ी के बारे में कि दाढ़ी वाला बंदा कंपनी में एक्सेप्टेड है या नहीं, या इंटरव्यू जो लेने वाला बंदा होता है क्या उसको वो रखता है या नहीं रखता। देखिए इसमें मैं आपको ना यस कह सकता हूँ ना नो कह सकता हूँ। अब बहुत सारे दाढ़ी वाले सिक्योरिटी लोग आते भी हैं और बहुत सारे रिजेक्ट भी हो जाते हैं। जो इंटरव्यू लेने वाला बंदा होता है वो रिजेक्ट कर देता है, उनको एक ऑप्शन देता है कि अगर आप क्लीन शिफ्ट करते हैं तो हम आपको सेलेक्ट कर लेते हैं, अगर आप नहीं कर सकते तो अनफॉर्चुनेटली हम आपको सेलेक्ट नहीं करते। अच्छा, ये अब डिपेंड करता है कि मैं आपको येस या नो नहीं कह रहा, अब ये डिपेंड करता है कि इंटरव्यू लेने वाले बंदे पे कि वो आपको एक्सेप्ट करता है या नहीं करता। ठीक है। अच्छा, दूसरा जो क्वेश्चन है वो लोकेशन के बारे में कि लोकेशन कौन सी होती है सिक्योरिटी गार्ड में, दुबई में अगर हम सिक्योरिटी कंपनी में आते हैं तो कौन कौन सी लोकेशंस होती हैं। तो अच्छा, अब लोकेशन डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी को कौन सी जगह पे कॉन्ट्रैक्ट मिला है या कौन सी कंपनी का कौन सी जगह पे कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। ठीक है। आप जहाँ पे कंपनी की डिमांड होगी, चाहे वो होटल में हो, चाहे वो रेस्टोरेंट में हो, चाहे वो शॉपिंग मॉल में हो, चाहे वो ऑफिस कॉम्प्लेक्स में हो, चाहे वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में हो, तो कंपनी आपको कहीं भी भेज सकती है, कहीं भी आपसे ड्यूटी ले सकती है। ठीक है। कोई भी फिक्स लोकेशन नहीं होती, कंपनी के पास काफ़ी सारी लोकेशंस होती हैं तो वो उन पर डिपेंड करता है कि वो आपको किस लोकेशन पे भेजते हैं। तीसरा क्वेश्चन है वो विजिट वीज़ा जॉब के बारे में है। अगर मैं विजिट पे आऊँ तो क्या मुझे जॉब मिल सकती है सिक्योरिटी गार्ड की या नहीं। डेफिनेटली आपको जॉब मिल सकती है, लेकिन अगर आपके पास सीरा है तो आपकी जॉब चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। विदाउट सीरा बहुत कम कंपनीज आजकल हायर कर रही हैं। जो कंपनी यहाँ से सिक्योरिटी वालों को दुबई से हायर कर रही हैं, कंपनीज प्रेफर करती हैं कि जिन लोगों के पास सीरा है वो उनको सेलेक्ट करें। क्वेश्चन नंबर 4, प्रेयर टाइम कि यार नमाज का टाइम मिलता है ड्यूटी के दौरान या नहीं मिलता। ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। बिल्कुल मिलता है जी, प्रेयर का टाइम मिलता है। अगर आप कहीं भी हैं तो आप प्रे कर सकते हैं। सबसे मुश्किल होता है होटल्स में। होटल्स में आपको बड़ी मुश्किल से चांस मिलता है नमाज़ पढ़ने का, और अगर आपको नमाज़ पढ़ने का चांस मिलता भी है तो 5 से 10 मिनट आपको दिए जाते हैं। बाकी लोकेशन पे आपको इतनी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। पांचवा जो क्वेश्चन है लंच ब्रेक के बारे में, तो लंच ब्रेक अगर आपकी ड्यूटी बहुत स्ट्रिक्ट नहीं है तो आप अपनी मर्ज़ी से आधा घंटा या 1 घंटा ले सकते हैं। अगर आपकी ड्यूटी होटल में है या शॉपिंग मॉल में है तो फिर उनका 15 मिनट टाइम होता है, 20 मिनट टाइम होता है, 25 मिनट और 1 घंटा या 45 मिनट। ये डिपेंड करता है कि आपको आपका सुपरवाइज़र कितना टाइम देता है। जितने बंदे ज़्यादा होंगे इतना ही आपको लंच का टाइम कम मिलेगा, अगर बंदे कम होंगे तो फिर अच्छा खासा आपको लंच ब्रेक या डिनर ब्रेक या ब्रेकफास्ट ब्रेक आपको मिल सकती है, उसका टाइम मिल सकता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर जो 6 है ये भी काफ़ी लोगों ने मुझे पूछा कि दुबई में सिक्योरिटी गार्ड में एक इंटरव्यू जो बंदा वो पाकिस्तान में दे के आता है, इंडिया या बांग्लादेश में दे के आता है, क्या दुबई में भी आके सिक्योरिटी गार्ड का इंटरव्यू होता है? तो जी बिल्कुल होता है। वो होता है अगर आप होटल में जाते हैं या आप शॉपिंग मॉल में जाते हैं जहाँ पे आपकी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो वहाँ का जो आपकी कंपनी का जो क्लाइंट होता है, जो आपकी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देता है, तो वो कभी कभी जो बंदे उसको चाहिए होते हैं वो उन बंदों का इंटरव्यू लेता है कि क्या ये बंदे कैपेबल हैं कि हमारे शॉपिंग मॉल में या हमारे होटल में कर सके। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप अच्छी लोकेशन पे होटल या शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो वहाँ की जो मैनेजमेंट है वो आपका इंटरव्यू लेती हैं। ठीक है, लेकिन इस इंटरव्यू में आपका कोई नुकसान नहीं होता।
क्योंकि आपकी कोई जॉब जाने का ख़तरा तो नहीं होता। ये है कि अगर आप इंटरव्यू पास नहीं करते वहाँ पे तो फिर आपको वो होटल या शॉपिंग मॉल में नहीं रखते, वापस कंपनी आपको किसी दूसरी लोकेशन पे बेच देती है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 के बेस्ट कंपनी कौन सी है, तो मैं आज आपको सिर्फ 2 से 3 अच्छी कंपनी रेकमेंड करूँगा अगर आपने आना है तो। सबसे पहली मेरी रिकमेंडेशन है ग्रुप 4, ठीक है, G4S। जो दूसरी मेरी रिकमेंडेशन है वो है ट्रांसगार्ड जो एमिरेट्स की कंपनी है, और उसके बाद मैं आपको रिकमेंड करूँगा अरकान कंपनी भी काफ़ी अच्छी है। इनसे रिलेटेड टॉप 10 कंपनी से रिलेटेड मेरी वीडियो ऑलरेडी मौजूद है, आप अगर वो देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। नंबर 8 के हाइट कितनी होनी चाहिए, जो नॉर्मली जो हाइट होती है सिक्योरिटी गार्ड में जो अच्छी कंपनी जो प्रेफर करती हैं वो आपकी 5.7, 5.8, 5.9 आनी चाहिए, यानी कि 5.7 से ऊपर ही आनी चाहिए। 5.7 से अच्छी जो कंपनीज होती हैं वो उससे बिलो एक्सेप्ट नहीं करती। और अगर वेट की बात की जाए तो वेट आपका अच्छी कंपनीज में जो अच्छी कंपनी की डिमांड होती है वेट के लिए वो होता है आपका 65 से ऊपर आना चाहिए, यानी कि 65 से अगर आप बिलो होंगे तो मतलब आप कमज़ोर तस्वर किए जाएंगे, ठीक है, यानी आपका वेट 65 kg से ऊपर होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि सीरा कार्ड की फ़ी कितनी है। अच्छा, सीरा कार्ड की जो फ़ी है वो है 1300 UAE दिरहम, और इसकी 1 हफ्ते की ट्रेनिंग होती है और उसके बाद आपका एग्ज़ाम होता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन के सुपरवाइज़र बनने के लिए, सीनियर सुपरवाइज़र या साइट सुपरवाइज़र बनने के लिए आपको कितना एक्सपीरियंस चाहिए होता है, कि लीड एंड बोलें या साइट सुपरवाइज़र बोलें, उसके लिए आपके पास मिनिमम 3 साल का कंपनी का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर सीनियर सुपरवाइज़र की बात करें तो आपके पास 5 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस प्लस अटेस्टेड डिग्री होनी चाहिए, और उसके बाद आपके पास 3 नंबर का लाइसेंस यानी कि लाइट ड्राइविंग लाइसेंस यानी कि कार चलाने का लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। अच्छा, अगर एज लिमिट की बात करें तो एज आपकी होनी चाहिए 21 साल से 35 साल के दरमियान। मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो प्रेफर करती हैं जो उनकी एज फ्रेम है वो है 21 साल से लेके 35 साल। अब कंपनी कुछ 40 साल तक भी लेती हैं, अब ये डिपेंड करता है कंपनीज पे, लेकिन प्रेफर जो आजकल मोस्ट ऑफ द कंपनीज कर रही हैं वो कर रही हैं 21 साल से 35 साल। अच्छा, अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि यार हमारा जो मंथली एक्सपेंस है वो कितना आता है दुबई में, तो मेरे भाई इसका जवाब मैं नहीं दे सकता, इसका जवाब आप खुद दे सकते हैं। कि देखिए, अब हर बंदे का एक्सपेंस दूसरे बंदे से डिफरेंट होता है, हर बंदे का खाना पीना दूसरे बंदे से डिफरेंट होता है, हर बंदे का लाइफस्टाइल दूसरे बंदे से डिफरेंट होता है। क्वेश्चन का मैं आपको आंसर नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपको एवरेज एक्सपेंस बताऊं तो सिक्योरिटी गार्ड की लाइफ में या जॉब में तो आपका ख़र्चा 400 से 500 के दरमियान आता है। अच्छा, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कल मुझे किसी ने पूछा था कि कंपनीज़ जो हैं वो मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ वो खाना प्रोवाइड नहीं करती सिक्योरिटी की इंडस्ट्री में। तो बिल्कुल यही बात है कि खाना काफ़ी सारी कंपनीज़ बल्कि 99% कंपनीज़ जो है वो खाना प्रोवाइड नहीं करती। तो अगर वो खाना नहीं प्रोवाइड करती तो क्या वो फूड अलाउंस देती हैं? यानी जी बिल्कुल, फूड अलाउंस कंपनी देती है। जो सैलरी आपको इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल में बताई जाती है उसी में ही आपका फूड अलाउंस इंक्लूड होता है, वो सैलरी से बाहर नहीं होता, वो सैलरी के अंदर ही होता है। बेसिक सैलरी आपकी होती है 1200 प्लस 250 यानी कि 250 दिरहम आपका उसमें फूड अलाउंस होता है, ठीक है। फूड अलाउंस मिला के आपकी जो अच्छी कंपनीज़ में सैलरी आएगी वो 2262 आएगी। ये 26 डेज़ की सैलरी है। अगर आप महीने में छुट्टी नहीं करते या आपको महीने में कंपनी छुट्टी नहीं देती तो आपकी सैलरी फिर आएगी 2500 से 2600 तक, अच्छी कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि अगर मेरी प्रमोशन नहीं होती है सिक्योरिटी में 2 साल, 4 साल, 6 साल, 10 साल, 12 साल में, तो क्या मेरी सैलरी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? जी, सिक्योरिटी की जो सैलरी है वो गवर्नमेंट की तरफ से फ़िक्स होती है, रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो सीरा है उसकी तरफ से फ़िक्स है। आप 20 साल सिक्योरिटी गार्ड रहें, सिक्योरिटी ऑफिसर रहें तो आपकी सैलरी वही बेसिक 1200 आनी है, और टोटल 26 डेज़ की आपकी सैलरी होनी है 2262। 30 दिन की आपकी सैलरी बनेगी 2400, 2500, 2600 उस वक्त तक जब तक गवर्नमेंट की तरफ से सैलरी इंक्रीज़ नहीं की जाती।
अच्छा, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि 2 साल अगर मेरे पूरे हो जाएं तो क्या मुझे कंपनी कुछ बेनिफिट देती है? जी, अच्छी कंपनीज़ जो होती हैं वो बिल्कुल आपको बेनिफिट देती हैं। अगर आप 2 साल के बाद जा रहे हैं किसी अच्छी कंपनी से, आप वेकेशन जा रहे हैं, तो कंपनी आपको 2 महीने की सैलरी देगी, लेकिन आपको फुल सैलरी नहीं मिलती। आपको कंपनी बेसिक सैलरीज देती है। 2 बेसिक सैलरीज आपको मिलती हैं। आपको पता है कि सिक्योरिटी की बेसिक सैलरी 1200 है, ठीक है। उसमें आपको ना फूड अलाउंस मिलता है, ना आपको ओवर टाइम मिलता है, ठीक है। आपको सिर्फ 2 महीने की बेसिक सैलरी, यानी कि अगर 1200 बेसिक सैलरी है तो आपको 2400 2 महीने के बाद मिलेगा, प्लस आपका टिकट, या तो कंपनी आपको टिकट ख़रीद के देगी या आपको 1100 से 1200 दिरहम तक आपको पैसे दे देगी। यानी कि 2 साल बाद कंपनी आपको 3500 या 3600 तक, यानी 35 से 3600 तक आपको दे देती है। छुट्टी के बेनिफिट हैं वो आपको कंपनी दे देती है। अच्छा, कंपनी की रिहाइश कैसी होती है? कंपनी होती है, आपको पता है कि सिक्योरिटी की जो कंपनीज़ होती हैं, मोस्ट ऑफ द सिक्योरिटी की कंपनी शेयरिंग बेस पे होती है। एक रूम में 4 बंदे भी हो सकते हैं, एक रूम में 6 बंदे भी हो सकते हैं, एक रूम में 8 बंदे भी हो सकते हैं, एक रूम में 10 बंदे भी हो सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी जो कंपनी की जो स्टाफ अकोमोडेशन है उसके रूम का साइज़ कितना है। जितना रूम छोटा होगा इतने कम बंदे होंगे, जितना रूम बड़ा होगा उतने बंदे ज़्यादा होंगे। लेकिन जब गवर्नमेंट की तरफ से है कि एक रूम में 4 बंदे होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 6 भी हो सकते हैं। लेकिन ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये डिपेंड करता है कि आपके रूम के साइज़ पे कि एक रूम में कितने बंदे होते हैं। अच्छा, अगर मैं सिक्योरिटी गार्ड का इंटरव्यू दूँ तो इंग्लिश कितने % आनी चाहिए? आपको जस्ट बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए। आप इतना हो कि आप किसी को थोड़ी सी बात समझा लें, किसी की थोड़ी सी बात समझ लें, ठीक है। समझना और समझाना आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए। किसी को डायरेक्शन देना आपको आना चाहिए, किसी को हेलो हाय करना, किसी को कुछ छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप उसको वो डिलीवर कर सकें। बस ये आपको बेसिक इंग्लिश चाहिए होती है। इसमें कोई भी आपको कुछ ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि हमारी मदर टंग तो है नहीं। जो इंटरव्यू लेने वाला बंदा होता है उसको भी पता होता है कि यार इनको इतनी इंग्लिश नहीं आती। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि ड्यूटी पे मील मिलता है, यानी कि खाना मिलता है, और मोबाइल इस्तेमाल करने की इजाज़त है या नहीं है। अच्छा, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं कि मैं किसी एक मॉल में काम कर रहा था, ठीक है। वहाँ पे मैंने तकरीबन 2 साल एक मॉल में काम किया है। तो जब मैं ड्यूटी पे जाता था तो हमारे जो सुपरवाइज़र थे वो हमारा फ़ोन ले लेते थे, ठीक है। और हमें मिलता कब था? जब हमारी ड्यूटी ख़त्म होती थी। मतलब हमें बिल्कुल भी अलाउड नहीं था फ़ोन यूज़ करना ड्यूटी पे। तो ये अब लोकेशन पे डिपेंड करता है। होटल में, मॉल में थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होता है, तो बाकी रेजिडेंशियल में, ऑफिस में, फैक्ट्रीज़ में आप लोग नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपने नॉर्मल यूज़ करना है, अब्यूज़ नहीं करना, पूरा टाइम फ़ोन पे कंसंट्रेट नहीं करना। आपने अपनी ड्यूटी पे भी ध्यान देना है जिसके लिए आपको कंपनी ने रखा हुआ है। तो जहाँ तक मील की बात है, खाने की बात है, तो अगर आप होटल में काम करते हैं तो आपको होटल की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट, बगैर किसी चार्जेस की, आपको 3 टाइम नाश्ता, आपका लंच, आपका डिनर आपको होटल की तरफ से फ्री मिलेगा। तो होटल में काम करने का थोड़ा ये भी फ़ायदा होता है कि आपके खाने पीने के जो पैसे होते हैं वो बच जाते हैं। अच्छा, मुझे कौन सी डिग्री या कौन सा सर्टिफिकेट अटेस्ट करवाना चाहिए? मैंने मैट्रिक की है, मैंने FA किया हुआ है, मैंने BA किया हुआ है, MA किया हुआ है। तो देखिए, जो सबसे आखिरी जो डिग्री आपने ली है, चाहे आपने मैट्रिक किया हुआ है, FA किया हुआ है, BA किया हुआ है, MA किया हुआ है, कुछ भी किया हुआ है, तो जो आपकी आखिरी डिग्री है, अगर मैट्रिक है तो मैट्रिक का आप अटेस्ट करवा लें। अगर आपने 10+2 किया हुआ तो 10+2 की डिग्री करवा लें। अगर आपने BA किया हुआ तो आप BA की डिग्री करवा लें। आपको मैट्रिक और FA की डिग्री अटेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपकी हाईएस्ट डिग्री है उसको आप अटेस्ट करवा लें। अच्छा, एक बंदे ने मुझे बड़ा मज़े का क्वेश्चन पूछा था, कह रहा था कि आप जब आए थे तो आपकी सैलरी कितनी थी? अच्छा, जब मैं आया था तो मेरी सैलरी मेरे ख्याल में 500 बेसिक थी, और ओवर टाइम मिला के मेरी सैलरी 900 से 1000 दिरहम, 900 to 1000 हमारी सैलरी आती थी ऑलमोस्ट 30 डेज़ की, क्योंकि उस टाइम सिक्योरिटी की सैलरी बहुत कम हुआ करती थी जब मैं आया था तो। अच्छा, किसी ने ये भी पूछा था कि PSBD में सैलरी कितनी है? तो PSBD यानी कि अबू धाबी, शारजा, अजमान, रास अल खैमा, उम्मुल कुवैन, इनमें जो सैलरीज़ है वो दुबई की निस्बत बहुत अच्छी हैं। वहाँ की बेसिक सैलरी है 2000, और आपकी 26 डेज़ की जो सैलरी बनती है वो 2770 दिरहम बनती है।
अबू धाबी की सैलरी। अच्छा, सेविंग कितनी हो सकती है? यार सेविंग आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना सेव कर सकते हैं। अब मैं क्वेश्चन का क्या आंसर दूं? अगर आप, मेरे ख्याल में अगर आपकी सैलरी 2000 आती है तो आपको दुबई में 1500 आपको सेव करना चाहिए। अगर आपकी सैलरी 2500 आती है तो आपको कम से कम 2000 दिरहम आपको यहाँ पे सेव करना चाहिए। उसके बाद चाहे वो आप अपनी फैमिली को भेजें या अपनी बैंक अकाउंट में भेजें या कहीं भी आप सेव करके रखें, लेकिन एटलीस्ट आपका जो खर्चा है वो 500 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक और क्वेश्चन किसी ने पूछा था कि होटल का जो मैनेजर होता है या सिक्योरिटी मैनेजर होटल का जो होता है उसकी सैलरी कितनी होती है? तो उनकी जो सैलरीज होती है वो 5000 से स्टार्ट होती है। वो 5000 भी हो सकती है, वो 6000 भी हो सकती है, वो 10000 भी हो सकती है, वो 15000 भी हो सकती है, लेकिन स्टार्टिंग जो है सैलरी 6000 से स्टार्ट होती है। अच्छा, एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे एक बंदे ने पूछा था कि अगर मैं सीरा का जो टेस्ट है वो 3 दफ़ा फेल कर जाता हूँ तो उसके बाद क्या होगा? ठीक है, सीरा में बेसिकली 3 चांस दिए जाते हैं आपको। एक दफ़ा आप फेल कर गए तो आपको दूसरा चांस मिलता है, उसके बाद तीसरा मिलता है। तीसरा चांस अगर आप फेल कर जाते हो तो उसके बाद कंपनी आपको वापस आपके मुल्क में भेज सकती है, कंपनी का राइट है। उसके बाद सीरा आपसे कोई भी टेस्ट इंटरव्यू नहीं लेगा। अगर आपके पास सीरा नहीं होगा तो आप सिक्योरिटी गार्ड की जॉब नहीं कर सकते। उसके बाद अगर कंपनी आपकी फैसिलिटी मैनेजमेंट है, यानी कि आपकी कंपनी में लाइफ गार्ड भी हैं, आपकी कंपनी में क्लीनर्स भी हैं, आपकी कंपनी में ऑफिस बॉय भी हैं, तो कंपनी आपको ये ऑप्शन ज़रूर दे सकती है कि अगर आप क्लीनिंग करना चाहें तो हम आपको क्लीनिंग का वीज़ा लगा के दे देते हैं। अगर आप ऑफिस बॉय बनना चाहें तो हम आपको ऑफिस बॉय का वीज़ा लगा देते हैं। अगर आप लाइफ गार्ड बनना चाहें तो आपको लाइफ गार्ड का वीज़ा लगा के दे देते हैं। लेकिन लाइफ गार्ड की भी याद रखिएगा कि लाइफ गार्ड की भी ट्रेनिंग और टेस्ट यहाँ पे स्विमिंग का होता है, लेकिन इनमें सिक्योरिटी के बनिस्बत सैलरीज काफ़ी कम होती हैं दुबई में। और क्वेश्चन के इंटरव्यू अगर आपका पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल में होता है तो कितना टाइम लगता है, यानी कितने टाइम के बाद वीज़ा आ जाता है? तो यार वीज़ा 1 वीक में भी आ सकता है, 2 वीक में भी आ सकता है, 1 मंथ में भी आ सकता है, 3 मंथ भी लग जाते हैं और कभी नहीं भी आता है। ठीक है, तो कम से कम जो टाइम लगता है, मेरे ख्याल में मेरा वीज़ा जब मैंने अप्लाई किया था रावलपिंडी से, पाकिस्तान से, तो मेरे ख्याल में जो वीज़ा आया था वो इंटरव्यू के एग्जैक्टली 1 वीक के बाद मेरा पेपर आ गया था और तकरीबन 1 हफ़्ते बाद मेरी रवानगी भी हो गई थी। अच्छा, आज का आखिरी सवाल कि अगर मुझे कंपनी की दी हुई लोकेशन या मुझे जिस लोकेशन पे कंपनी ने भेजा है, अगर वो मुझे लोकेशन पसंद नहीं आई तो क्या मैं उसको चेंज कर सकता हूँ? जी बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। ये आपको अपने सुपरवाइज़र को रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, अपने मैनेजर को रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि मैंने यहाँ पे काम नहीं करना है। अगर आप फोर्स करेंगे तो कंपनी आपको निकाल सकती है, कंपनी आपको वार्निंग लेटर दे सकती है। तो अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे, ठीक है, आपका मैनेजर अगर अच्छा है, आपका सुपरवाइज़र अच्छा है, अगर आपको अंडरस्टैंड करता है तो डेफ़िनेटली वो आपको किसी दूसरी जगह पे मूव कर सकता है। तो ये थे मेरे दोस्तों आपके पूछे गए सवालात और इनके जवाबात। उम्मीद है कि काफ़ी सारे लोगों को काफ़ी सारी अंडरस्टैंडिंग होगी सिक्योरिटी जॉब से रिलेटेड। मेरे ख्याल में काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके आज मैंने कवर किए हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आपने करना है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।